Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate on Psalm 145 verse आज 21. के दिन हम भजन संहिता 145 और 21 वचन पर हम मनन करेंगे। Let all flesh bless his holy name forever and ever. और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। And this verse is a joyful declaration of praise. It is both personal and universal. ये जो वचन है आनंद के साथ वो उसको बता रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से भी है और सबके लिए भी है। And David ends this psalm by making a commitment. दाऊद ने ये जो भजन को एक प्रतिष्ठित करते हुए समाप्त करता है And he will continue to praise God with his words. और फिर उसके शब्दों के द्वारा परमेश्वर की सर्वदा वो धन्य कहते रहता है। That is not just one time act, but it is a lifelong promise to honor God. ये ऐसा नहीं कि कभी एक बार उसको करके चुप बैठना है, लेकिन वो हमेशा लगातार परमेश्वर की महिमा करते उसके धन्य करते रहना है। And the second part of the verse expands the call to all creation. और इस वचन के दूसरे भाग में लिखा है सारे सृष्टि सारे प्राणी भी ऐसे ही करना है। And he is urging everything that has breath to join in praising God's holy name. और वो कहता है कि सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहना है, ये बात को बता रहा So है। David's intention here is very clear. तो यहाँ पर दाऊद का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। So praise is not just a duty, but a natural response to recognizing who God is and what he has done. स्तुति करना ये ना केवल हमारा काम होता है, लेकिन परमेश्वर क्या चीज है, वो क्या है, क्या हमारी जिम्मेदारी है, और इसको लेकर हम उसकी स्तुति करना है। So the phrase holy name reflects God's perfect character. पवित्र नाम ये दर्शाती है कि परमेश्वर के स्वभाव को, संपूर्ण स्वभाव को वो दर्शाती है। Yeah, it speaks about his righteousness, mercy and unchanging godliness. उसके धार्मिकता के बारे में बताती है और उसकी दया करुणा के बारे में, ना बदलने वाली उसके स्वभाव को बताती So है। David encourages all of creation to respond in worship. तो दाऊद ने सारे सृष्टि को बोलता है कि आप आराधना करते रहना चाहिए। And it is showing that praise is meant to be both personal and shared by all who know God. स्तुति करना ये ना केवल व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जितने लोग उसको जानते हैं ये सब उसकी स्तुति करना है। If you see the history, यदि आप चरित्र में देखें, the author of this psalm is David and he was a man after God's own heart. ये जो भजनकार है वो दाऊद है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार रहने वाला। And David is known for his deep devotion and love for God. अब दाऊद ने परमेश्वर से बड़ी गहराई से वो प्रेम करने वाला है, भक्ति करने वाला है, ये बात बताती है। Throughout his life, David experienced God's faithfulness and protection. दाऊद ने उसके जीवन भर परमेश्वर की विश्वासयोग्यता और जो उसके जो सुरक्षा उसने पाई है, And also he experienced the provision of God in all situations. और फिर हर परिस्थिति में जो परमेश्वर ने उसकी सहायता की, इसका अनुभव से बात Oh, करता है। there were times when he was tending the sheep, और कुछ समय की बात है वो जब भेड़ों को चरा रहा था, and sometimes he was facing the giants. और कभी उसके जीवन में ऐसे शत्रुओं का सामना किया है, Later he became the leader of the kingdom, the king. और उसके बाद में उस राज्य का वो राजा बन गया। Or it may be a time of seeking forgiveness because of his failure. और फिर हो सकता है कि जो अपनी गलती के कारण से वो क्षमा को चाह रहा था। Whatever may be the situation. वो परिस्थिति जो कुछ भी हो, After he confessed, David turned to God with praise. और वो मान लेने के बाद में परमेश्वर के और स्तुति से उसके पास लौट कर आता है। So for the Israelites, this psalm would have been a call to remember God's past faithfulness. इस्राएलियों के लिए तो ये जो परमेश्वर की जो उसने पिछले दिनों में किया है विश्वास योग्यता, और उसके प्रति वो बुला रहा है। And not only that, they were asked to continue praising him no matter their circumstances. और ना केवल इतना ही, परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, लगातार उसकी स्तुति करते रहना है। So the community gathered to worship. They would recite psalms like this one, reminding themselves of God's greatness and encouraging one another to remain faithful. जब लोग आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करते हुए उसकी आराधना करते रहना। So this verse highlights that the praise is both a personal commitment and a communal invitation. और ये वचन है जो व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को प्रतिष्ठित करते हुए
और सामूहिक रूप से हम उसको बुलावा देते हैं। God desires a relationship with each person. और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से अपना संबंध रखना चाहता But है at the same time, He also invites all creation to acknowledge His greatness. और उसी समय सारी सृष्टि भी परमेश्वर की महानता को जानना चाहता है। So David's declaration shows that praising God is more than a private act. दाऊद का ये बताना है कि परमेश्वर की स्तुति करना सब कामों से भी वो अधिक है। So it is something that should be shared, inviting others to see and worship goodness of God. और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के लिए वो बुलावा देते हो, परमेश्वर की उसकी महानता परमेश्वर की भलाई के बारे में बताता है। Theologically speaking, अब ये हम वचन के अनुसार देखें, and this verse reminds us that God is worthy of eternal praise. ये वचन हमको ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने स्तुति का योग्य है। God's holiness is not just about His moral perfection, परमेश्वर की पवित्रता ना केवल वो नैतिक परिपूर्णता है but also about His uniqueness. और उसकी असमानता के बारे में There is बताते no हैं। one like Him. और परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। The call to praise God forever and ever shows ये परमेश्वर को निरंतर स्तुति करने के लिए जो बुलावा ये बताती है, worship is not limited to this life. आराधना है जो ये जीवन के लिए सीमित नहीं, It continues in eternity. और ये तो अनंत काल में भी वो लगातार आगे बढ़ते So रहेगी। this reflects the truth that God's greatness is infinite, deserving unending worship. परमेश्वर की महानता है जो हम निरंतर वो कभी खत्म नहीं होने वाली वो आराधना। And Psalm 145 is an acrostic psalm which each verse begins with a successive letter of Hebrew alphabet. 145 के ये भजन में हर एक वचन पे हमको ये दिखता है कि हिब्रू की उसके अनुसार, हिब्रू के अनुसार जो अल्फाबेट है उसके समान रहता है वो। And that's why it symbolizes the completeness of David's praise. तो इसीलिए ये दाऊद की स्तुति जो संपूर्ण स्तुति के बारे में So बताते in हैं। this final verse, और ये जो अंतिम वचन में David brings the psalm to a powerful conclusion. दाऊद ने ये जो भजन को बहुत शक्तिशाली रीति से वो समाप्त करता He है। is emphasizing praise with strong and confident language. और भी ये जो स्तुति करना उसके बारे में बड़े जोर से वो बताता है। This verse is divided into two parts. ये वचन है दो भाग में किया गया है। First one is personal vow to praise God. पहली बात ये है हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रतिज्ञा करने वाली And बात the है। second is an invitation to all creation to join Him. दूसरी बात है सारी सृष्टि उसके साथ मिलकर स्तुति करते रहना। And time and again the word praise appears in this psalm. और ये भजन में बार बार हमको स्तुति ये बात हमको दिखती है। That emphasizes on God's holy name to create a sense of reverence and awe. ये परमेश्वर के पवित्र नाम को जब हम सुनते हैं उसको गौरव और आदर देने के लिए वो याद दिलाती है। David using the word forever and ever दाऊद यहाँ पर सदा सर्वदा ये बात का इस्तेमाल करता है। speaks of the eternal nature of the true God. ये सच्चे परमेश्वर की वो हमेशा सनातन के स्वभाव को बताती So है। this ending ties back to the entire psalm which celebrates God's character, mighty acts and love. अब जो अंतिम ये वचन है परमेश्वर की जो महान कार्यों से हम उसके प्रति स्तुति करते रहना ये बात याद दिलाती So है। what this verse means for to you and to me who are today's Christians. तो आज के दिन के मसीह के लोगों के लिए ये वचन क्या लागू करती So है? for Christians today, आज के दिन के मसीह लोगों के this लिए। verse is both an encouragement and also a challenge. और ये जो वचन है हर एक व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन भी देती है और एक सवाल भी देती है। It reminds us to speak the words of praise regularly. और वे निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए याद दिलाती है। Not just when things are going on well, and also in times of difficulty also we have to praise the न Lord. केवल सब कुछ ठीक ठाक रहता है लेकिन जब मुसीबत के समय आती है तभी भी हम उसकी स्तुति करना है। So praise is a way of focusing our hearts on God's unchanging character. स्तुति करना ये स्मरण दिलाती है कि जो परमेश्वर के ना बदलने वाले स्वभाव पर हमारा हृदय मन लगाना है। Even when circumstances are very hard. हो सकता है कि परिस्थितियां बहुत कठिन भी हो। So this verse also calls us to share our praise with others. और ये जो वचन है दूसरों के साथ भी ये स्तुति को बांटने के लिए भी बुलावा देती है। Thus we can encourage those around us to see God's goodness. इस प्रकार से हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं परमेश्वर की भलाइयों को वह भी देख सके। So whether it is through conversations or prayers or acts of kindness, और हो सकता है हम बातों के द्वारा और जो भलाई कामों के द्वारा भी दिखा सकते हैं। we have the opportunity to reflect God's love and invite others also to join in praising Him. परमेश्वर की प्रेम को हम दिखाने में लोगों को दूसरे और भी लोगों को हम बुलावा देकर उनको प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। So this verse delights God's desire
this verse, I am sorry, highlights God's desire for a relationship with His creation. और ये वचन ये हमको स्मरण दिलाती है कि परमेश्वर ने सृष्टि के साथ कैसे वो सृष्टि से आनंद लेता है। God is not distant or uninterested. परमेश्वर वो दूर रहने वाला नहीं है, वो दिलचस्पी नहीं रखने वाला, ऐसा He नहीं है। invites all of us to know Him and respond with praise. सब कुछ परमेश्वर को जाने और उसकी स्तुति करे, ये चाहते हैं परमेश्वर। This verse shows that God's love is not exclusively, for some people, but it is extended to everybody in the nature. और ये बात बता दें कि परमेश्वर न केवल कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये सारी सृष्टि के सारे लोगों के लिए भी है ये। He is inviting everyone to experience His goodness. और उसकी भलाई को हर एक व्यक्ति अनुभव करने के लिए बुलावा देते। So the fact that David, who experienced both triumphs and failures, और भी जो दाऊद ने जीवन में और विजय भी प्राप्त किया था, और उसके जीवन में वो कई बार वो हार असफल भी हो गया था। and this psalm could end, he could end this psalm with a call of praise to God in spite of triumphs and sometimes failures. और इस भजन को इस प्रकार से वो समाप्त करता है कि कभी कुछ समय था, बहुत मुश्किल का समय था, और कुछ समय और वो प्रोत्साहन भी देने वाले बात, इन सब को स्मरण करते हुए स्तुति के साथ इस वचन को, इस भजन को वो समाप्त He करता is है। telling how to praise the Lord. कैसे परमेश्वर की स्तुति करना है ये It बताता is है। written forever and ever, shows that God's love is faithful and enduring. सदा सर्वदा का मतलब है परमेश्वर का प्रेम है जो विश्वास योग्यता है, तो वो सहनशील करने वाला है। So God's holiness and love are inseparable. तो परमेश्वर की पवित्रता और उसका जो प्रेम है वो कभी हम उसको अलग नहीं कर So सकते। he is worthy of praise, not just because he is powerful, but because he is deeply in good love and he is so loving. और ये जो स्तुति के योग्य है क्योंकि वो हमसे वो गहराई रूप से वो प्रेम करता है, वो हमारा सृष्टि करता So भी है। Jesus Christ is the fulfillment of the call of praise God's holy name. अब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पवित्र नाम का वो संपूर्ण है, वो करने वाला है पूरा। In John 1:14 it is written, यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखा है, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son. John 1:14. यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसके 14 वचन में हम पढ़ेंगे। John 1:14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। So Jesus revealed God's character perfectly. और यीशु ने परमेश्वर के स्वभाव को संपूर्ण रीति से हमको प्रकटकरण He किया, has shown the holiness and the love of God in action. और वो परमेश्वर के प्रेम को और उसके पवित्रता को कार्यों में, कामों में वो दिखाया। That's why when Jesus taught his disciples how to pray, इसलिए जब वो प्रभु ने शिष्य अपने चेलों को कैसे प्रार्थना करना जब सिखा रहा था, and he started with these words, hallowed be your name, और in Matthew 6:9. ऐसे बातों से और उनको सिखाया कि मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। And this reflects the idea that praising God's name is foundational to our relationship with Him. परमेश्वर के नाम की स्तुति करना हमारे लिए वो एक न्यू वाली बात, ये बात को स्मरण दिलाती है। So through Jesus we see the fullness of God's glory and are invited to praise Him not just with our lips but in our lives. यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के महानता, पवित्रता को देखते हुए ना केवल हमारे शब्दों से उसकी स्तुति करें, लेकिन हमारे जीवन से भी हम उसकी स्तुति करें। And in Revelation 19:6, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 6 वचन a में, great multitude in heaven praises God. और वहां पर जो स्वर्ग में बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। And what they are saying? और वो लोग क्या बोल रहे थे? Hallelujah, for our God Almighty reigns. हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर राज्य कर रहा है। Jesus' victory over sin and death ensures that praise will continue for eternity. जो यीशु पाप पर वो मृत्यु पर वो जय पाया है, ये हमको याद दिलाती है कि वो निरंतर परमेश्वर की स्तुति करे, वो स्तुति के योग्य है। So He has made a way for all who believe in Him to join in the eternal chorus of praise. जितने लोग उस पर विश्वास किए हैं, हम सब मिलकर उसकी स्तुति करते रहे और इसका बुलावा देते हैं। So finally, और अंतिम में this verse is a powerful reminder that our praise of God is not limited to this moment
but it extended to eternity. और ये वचन हमको ये स्मरण दिलाती है, जो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना केवल इस जीवन के लिए, लेकिन आने वाले जीवन में निरंतर हम उसकी स्तुति So करते as रहे। we live each day, जैसे हम हर दिन को हम जीते हैं, may we be the people who are quick to speak words of praise. तो हम ऐसे लोग बनने हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति की बातें करते रहें And also reflecting the greatness of God's love. और फिर परमेश्वर के महान प्रेम को दिखाएं And also inviting others to join in the joy of knowing Him. और फिर उसकी जानकारी प्राप्त करने की इस आनंद में हम लोगों को भी निमंत्रण दें। And may God help us. फिर परमेश्वर हमारी सहायता करे May God help us to be praising people. और फिर हम स्तुति करने वालों में से रहे। परमेश्वर ऐसी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय our पिता, gracious God, दयालु oh, परमेश्वर, you are worthy of our praise. तो वो हमारी स्तुति के योग्य है। You laid down thy life for us. तो वो हमारे लिए अपनी जान को दिया है। You shed your precious blood. तो अपना बहुमूल्य लहू को प्रभु आपने दिया है You have given your body to be broken. और प्रभु आपके देह को कुचले जाने के लिए दिए। Knowing the, O Lord, fullness of thy love, O Lord, more than David, O Lord, we may praise thy name. प्रभु हम आपके प्रेम के संपूर्णता को देखते हुए न केवल दाऊद लेकिन हम भी प्रभु हम आपकी स्तुति करते रहे O Lord, guide us throughout this day. और दिन भर के लिए हमारी अगुवाई Grant करें us the worshipful attitude. और प्रभु हमको आराधना करने वाले मन को दीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।